गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं युवक भारती की 6वीं कविता ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। प्रस्तुत कविता जो है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता में गज़लकार रमेश दत्त शर्मा ने अपने शेरों के द्वारा, यानी जो कविता है, गज़ल है, उसको उसकी जो दो पंक्तियां हैं उसको शेर कहा गया है। तो इन शेरों के द्वारा मनुष्य के जीवन में मीठी वाणी कितनी आवश्यक है यह बताया गया है। मीठी वाणी यानी प्रेम से बोलना। प्रेम से बोलना यानी चिढ़कर नहीं बोलना, किसी से ज़ोर से या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, इस बारे में बताया है। यानी प्रेम से बात करने पर जोर दिया गया है। प्रस्तुत जो कविता है वो गज़ल स्वरूप है और इसमें शेरों के माध्यम से पंक्तियां हैं, यानी दो पंक्तियों को हम एक शेर कहते हैं। रमेश दत्त शर्मा जी ने दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने व्यवहार के बारे में इस गज़ल में प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना चाहिए, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना चाहिए और कुछ भी बोलने से पहले अपनी बात पर विचार करना, यानी अपनी बात पर विचार करके ही बोलना चाहिए। तो आइए बच्चों, आज हम कवि का परिचय जान लेते हैं। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म हुआ है 1939 जलसेर एटा उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई है 2012 में। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करते रहे। इनको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं तथा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलसेरी नाम से ये शिरकत करने लगे हैं। तो बच्चों आइए हम हमारी कविता देखते हैं। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी बोली या बोलना, शहद यानी मिठास, आपको पता ही है। वाणी यानी ज़ुबान या बोलना। तो गज़लकार, प्रस्तुत गज़लकार रमेश दत्त शर्मा कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी, अपनी बोलने में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर वाणी में बोलो या मधुर भाषी बनो। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बात करो, जब भी बोलो, प्यार से बोलो। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। बिना कारण अनावश्यक रूप से बोलना उचित नहीं है। बिना कारण बड़बड़ करना उचित नहीं है। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे। बेवजह बोलने से कोई मतलब नहीं होता। जब आवश्यकता हो तभी बोलो, लेकिन कैसे बोलो? प्यार से बोलो। अनेक अवसर पर जब कभी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे समय में हमें बोलना नहीं चाहिए। बिना कोई जाने, बिना कोई देखे हमें सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए। ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, लेकिन जब आवश्यकता है तब हमें अवश्य बोलना चाहिए। यानी जब हमें बोलने का समय आए तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यानी दोस्तों, चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं, उसी प्रकार हमें समय पर बोलना भी चाहिए। चुप रहने से हमारी ऊर्जा बचती है। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीखिए। कुछ कहने से पहले अपनी बात पर अवश्य विचार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। यानी बोलने से पहले हमें थोड़ी देर सोचना चाहिए कि हम जिस विषय में बोल रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, वो उचित है या नहीं। यानी बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। ऐसा ना हो कि आपकी बात सामने वाले को दुख पहुंचाए, क्योंकि तलवार से हुआ घाव भर जाता है, किंतु कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय
हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसीलिए बातचीत के दौरान कभी कभी वैचारिक मतभेद भी होते हैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यानी कटु वाणी से आपस में पीड़ा पहुंचती है, आपस में एक दूसरे में मतभेद होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न होती है। तू तड़ाक यानी एक दूसरे से खफा होना, यानी आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो बातों बातों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, तू मैं हो सकती है, और स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि इनमें वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। ऐसे समय में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को टोककर चुप रहना चाहिए। यानी अपने आप स्वयं को ही समझाना चाहिए कि इस समय यहाँ पर बोलना उचित नहीं है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मित्रों, जिस तरह से दिवाली के पटाखे होते हैं वो एक बार फट जाते हैं तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। उसी प्रकार अगर हम क्रोध में बोले, क्रोध में दूसरे पर फट पड़े, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध से फट पड़ने की जो हमारी आदत है वो प्रकाश नहीं फैलाती, बल्कि स्थिति को और भी नकारात्मक बनाती है। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। क्रोध के कारण क्रोध ही मिलता है, ये हम जानते हैं कि जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे दूसरे भी हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे। यानी अगर हमने किसी पर क्रोध किया तो प्रतिकार स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप हमें क्रोध ही मिलेगा, वो आदमी भी हमसे उसी तरह की बात करेगा। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। कटु वचनों से हमेशा कांटे ही मिलते हैं। तो कटु वचन ऐसे बीज है, कटुवाणी ऐसे बीज है जिनके फल कांटे रूपी ही मिलते हैं, यानी कांटे रूपी ही फसल निर्माण होती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधों को लगाइए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात यानी अनजाने में कही हुई, या ऐसा प्रसंग नहीं आता कि आपको बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आप बोल देते हो, तो लेखक कहते हैं बात बेबात कोई चुभने लगे तो। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बात को प्यार के स्थान पर मोड़ लेना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। अगर बोलते बोलते अनजाने में, जाने अनजाने में आपने किसी का मन दुखाया है तो उससे तुरंत माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से आदमी बड़ा हो जाता है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, यानी अगर किसी की बात आपको चुभने लगे या आपकी बात किसी दूसरे को चुभने लगे तो ऐसे समय में आपको प्यार के मोड़ लाना चाहिए, आपको वातावरण की कटुता दूर करनी चाहिए। बदलकर उसे मोड़ना सीखिए। वातावरण की कटुता दूर करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात ओठों पर नहीं लानी है, यानी अनुचित बात नहीं बोलनी है। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि हर समय चुप रहना उचित नहीं है। अगर आप पर अन्याय भी हो रहा है और आप चुप रहे तो ऐसी स्थिति में अन्याय करने वाला और भी बलवान होता है। तो हमें ऐसी स्थिति में डटकर ज़ोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। ऐसे समय में हमें होठ सीकर नहीं बैठना चाहिए। होठ सीकर बैठना यानी चुपचाप बैठना, तो ऐसे समय में हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। ऐसे समय में हमें
आने वाली उस परिस्थिति का डटकर जोरदार शब्दों में विरोध करना चाहिए। ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये जो कविता है, यह प्रस्तुत गज़ल है, उसका अर्थ जान लिया है। हम इसके कठिन शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर कल देखेंगे।